मेरे भाई जितने भी नए क्रिएटर नए यूट्यूबर हैं उन सभी को लगता है कि बस मैं यूट्यूब पर आया, अपना चैनल बना लिया, उस चैनल पर जो मन किया वीडियो डालना शुरू कर दिया, अब वो चैनल ग्रो होगा, अब वो वीडियो वायरल होगा, अब मैं उस चैनल से अपने सपने को पूरा करना शुरू करूंगा, यूट्यूब उस चैनल को मोनेटाइज करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये चीज आज से 2 साल पहले 3 साल पहले बोलते तो मैं मान लेता, चलो ठीक है तुमने चैनल बनाया, कुछ भी डाल रहे हो, वायरल चला जाएगा, मोनेटाइज करके अपने सपने पूरा करना शुरू कर दोगे। लेकिन 2026 में अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि 2026 के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे नियम, ऐसे बहुत सारी चीजें जो YouTube मांगना शुरू कर चुका है। अगर वो आप नहीं कर रहे हो तो भाई मोनेटाइज का तो छोड़ ही दो, आपका चैनल, जिस चैनल पे काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो चैनल तक YouTube रातों रात डिलीट कर देगा। और ये मत सोचना आप सभी लोग कि अरे मैं तो ग्रीन स्क्रीन बना रहा हूं, अरे मैं तो AI वाला बना रहा हूं, अरे मैं तो अपना कुछ बना रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, जो YouTube मांग रहा है 2026 के अंदर, अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, खुद का ही कंटेंट क्यों नहीं बना रहे हो भाई, कुछ भी आप बना रहे हो, आपका चैनल जब मोनेटाइज के लिए भेजोगे तो पहली चीज कि मोनेटाइज ही नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको वो जानना जरूरी है कि क्या चीजें देखना होगा, वरना मोनेटाइज नहीं होगा। और अगर आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो कर रहे हो तो आपका चैनल मोनेटाइज तो छोड़ो भैया, डिलीट हो जाएगा 2026 में। इसीलिए आज के वीडियो में 5 ऐसी कमाल की चीजें आपको बताऊंगा जो आपको अपने चैनल पे चेक करना है, जिससे आप ये जान सको कि जो मैंने ये लाइन खींची है, इस लाइन के इस तरफ आपका चैनल है, यानी कि 2026 में सक्सेसफुली मोनेटाइज होगा, आपके सपने पूरे होंगे, या फिर भैया लाइन के इस तरफ है कि जिस चैनल पे इतनी मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो चैनल डिलीट होने का खतरा है। ये वीडियो देखने के 4 दिन बाद हो जाए, वीडियो देखने के 4 महीने बाद हो जाए, वो चीज अगर कर रहे हो तो ये समझ लो कि डिलीट होना ही होना है। तो आपको अपने चैनल पर वो चीजें चेक करनी है, क्या चीजें हैं, दिमाग खोल के वीडियो देखना, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप जितना मेहनत कर रहे हो, जितना एफर्ट कर रहे हो अपने चैनल पर, चाहे शॉर्ट्स बना रहे हो चाहे लॉन्ग बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो? क्योंकि आपकी एक गोल है, आपका एक सपना है कि मेरा ये जो चैनल है ये मोनेटाइज होगा, फिर मैं ये चीजें करूंगा यूट्यूब से। वो सपना तब पूरा होगा जब यूट्यूब 2026 में जो मांग रहा है वो आप उसको दो, और नहीं दिए तो फिर वो सपना सपना ही बन के रह जाएगा। और भाई अगर आपका चैनल जो यूट्यूब मांग रहा है वो नहीं कर रहे हो, और अगर आपका डिलीट हो गया तो सच बता रहा हूं इतना डिमोटिवेट हो जाओगे कि फिर दोबारा यूट्यूब पर आने का मन नहीं करेगा। इसलिए क्या चीजें हैं, दिमाग खोलकर समझना, बहुत काम की चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं स्टार्टिंग करता हूं फर्स्ट नंबर से, नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। 5 चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझना, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, आराम से आप अपने चैनल पे ये चीज समझ सकते हो कि हाँ ये चीज सर ने बताया तो मैं ये चीज कर रहा हूं, ये चीज सर ने बताया इससे डिलीट हो सकता है तो मैं ये चीज नहीं कर रहा हूं, और कर रहा हूं तो मैं कैसे बंद कर दूंगा वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। पहला चीज, जैसे आपने चैनल बनाया, वीडियो वायरल चला गया, सारा क्राइटेरिया पूरा हो गया, आपने चैनल को मोनेटाइज के लिए भेज दिया, ठीक है। अब एक चीज अगर आपके चैनल के साथ हुई है जो कि 99% मैं बोल सकता हूं, 95% मैं बोल सकता हूं कि सारे चैनल के साथ होती है, क्या कि अगर आपको क्या कॉपी राइट स्ट्राइक मिली है, अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है, कभी भी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, कोई भी कंटेंट पे अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है और इसके बाद आप चैनल को अप्लाई किए हो, ठीक है, तो भाई साहब जब YouTube आएगा, यानी YouTube की जो टीम है वो चेक करने के लिए आएगी कि लाओ भैया इसका चैनल हम थोड़ा चेक करें, इसके बाद फिर कोई गलती ना हो तो फिर हम इसको क्या करें, मोनेटाइज कर लें। तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब वो देखेगा कि अच्छा इस चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक मिली हुई है, तो पता है क्या करेगा, वो आपके चैनल के कंटेंट को चेक करेगा कि जो आप कंटेंट बना रहे हो उसमें आपका एफर्ट कितना है। क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब क्या है कि आप किसी और का कंटेंट चुरा के उसको डाले हुए हो, इसलिए सामने ओनर ने आपको स्ट्राइक दी है। तो YouTube टीम एक बार में यह समझ जाती है कि भाई इसके चैनल पर, इसके कंटेंट पर हमें यह चीज चेक करने की जरूरत है कि ये जो बना रहा है, अगर मान चलो
कहीं कुछ लेकर उसमें सिस्टम लगा के बना रहा है, तो उसमें इसकी क्रिएटिविटी कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि बस लिया गाना लगा के डाल दे रहा है। तो आपको अगर कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है तो कोई भी एक सिंगल वीडियो में यह भूल मत करना कि चलो आज थोड़ा सा नहीं बोलेंगे, इसे गाना ही लगा के एक आठ वीडियो डाल देते हैं। भाई अगर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आपको मिला है तो यूट्यूब टीम आपके हर एक कंटेंट को बहुत बारीकी से देखती है कि आपकी क्रिएटिविटी उसमें है या नहीं है। क्योंकि कहावत नहीं है कि अगर एक बार आप मतलब कोई बोल दे भाई इसने चोरी की है, चोर है, तो जान लो कि जहां जाओगे आपके ऊपर निगाह रहेगी, भाई दोबारा ना चोरी कहीं कर ले। कुछ होता है ना, ऐसे कहावत है, नॉर्मल चीज है। तो वही चीज यूट्यूब टीम के साथ है। जब वो आपका चैनल मोनेटाइज के लिए भेजोगे तो अगर आपको कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आई है तो यूट्यूब टीम के दिमाग में आ जाएगा कि भैया अच्छा इसने कोई कंटेंट किसी का लेके ये बनाया था, तो हो सकता है ये दूसरे के ही कंटेंट के चक्कर में यहां हो कि लाओ यही डालेंगे यही करेंगे। तो इसलिए अपनी क्रिएटिविटी प्रॉपर ऐड करना, हर एक वीडियो में किसी में गैप मत मार देना, चलो 2 वीडियो में नहीं ऐड करेंगे क्या ही हो जाएगा। अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आई है तो, और नहीं अगर किए तो भैया चैनल तो मोनेटाइज होगा ही नहीं, ये समझ लो। और दूसरा नंबर कि एक बार आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई और आप उसी का ही कंटेंट ले लेके बना रहे हो कि चलो एक वीडियो इसने देख लिया और थोड़ी ना देखेगा, तो ये समझ लो अगर एक बार आपको किसी चैनल ने कॉपीराइट स्ट्राइक दी है और आप उसका कंटेंट कुछ भी लेकर बनाए हुए हो, तो भाई साहब जितने और भी वीडियोस हैं वो तुरंत उस समय रिमूव कर देने चाहिए आपको। वरना अगर उन पे निगाह गई तो अगर आपको 3 से ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक दिया तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। समझ गए? अगर पहली चीज आपके साथ हुई है तो मोनेटाइज करने के लिए क्या चीज करना है, और साथ में आपका चैनल डिलीट ना हो कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से, उसके लिए क्या करना है, समझ गए? पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट को लेकर, जो कि 99% से भी ज्यादा लोगों के साथ होता है और आप भी उसमें एक होगे। क्या चीज है चलिए बताता हूं। अब भैया सेकंड पॉइंट है, मैं यहां लिख रहा हूं, अगर आपको कभी भी, यहां मैं लिख देता हूं, कलर मैं थोड़ा सा दूसरा कर लेता हूं, व्हाइट नहीं अच्छा लग रहा है। क्या ये सभी के साथ हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनना। कम्युनिटी गाइडलाइंस जी लिख देता हूं, स्ट्राइक यस लिख देता हूं। कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक अगर आपको कोई मिली है, चाहे वार्निंग मिली है चाहे स्ट्राइक, क्योंकि पहली बार मिलती है तो वार्निंग मिलती है, इसके बाद मिलती है तो एक्टिव स्ट्राइक मिलती है। अगर आपको कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आपके चैनल पर आपके कंटेंट पर आई है और जब आप मोनेटाइज के लिए यूट्यूब टीम के पास भेजोगे, एक्सपायर हो गई है या फिर वार्निंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो आप कर ही सकते हो अप्लाई। आपने अप्लाई किया, यूट्यूब टीम देखी कि अच्छा इसके चैनल पे एक बार कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आई है, चाहे किसी भी पॉलिसी के उल्लंघन के तहत, तो वो आपके कंटेंट को, कंटेंट में ये नहीं कि किसी का लिए हो या आपकी क्रिएटिविटी है क्या नहीं है, ये सब नहीं, आपके कंटेंट में क्या ऐसा कोई कंटेंट तो आप नहीं डाल रहे हो जो और पॉलिसी को वायलेट कर रहा हो, ये चीजें बहुत ही अच्छे से चेक करती है। यानी कि जैसे आप बना रहे थे कोई भी कॉमेडी वीडियो जिसमें कुछ आपने वायलेंस दिखा दिया और आपको स्ट्राइक मिल गई, और वही चीज अगर आप बार बार किसी और वीडियो में दिखाए हो और आपको स्ट्राइक नहीं मिली हो, आप सोच रहे हो कि चलो इस पे तो नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस पे मिला था हुआ, तो भाई जब मोनेटाइज के लिए भेजोगे तो उस समय यूट्यूब टीम आपके जब चैनल आपके कंटेंट को बारीकी से चेक करेगी और देखेगी अरे ये तो सेम चीज और भी वीडियोस में किया है, तो उस समय भी आपके चैनल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के तहत। यानी कि आपका जो कंटेंट है वो इनअप्रोप्रिएट है, नहीं है उतना अच्छा कि हम मोनेटाइज करें। और साथ में YouTube की जब निगाह में आओगे तो जो बचा हुआ 3-4 वीडियो है उस पर भी स्ट्राइक लग जाएगी, और आपको पता है कि 3 स्ट्राइक आते ही, यानी वार्निंग के बाद 3 स्ट्राइक आते ही आया तो चैनल डिलीट हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपको अगर स्ट्राइक किसी भी कंटेंट पे मिले तो पहले समझो क्यों मिला। आपको यह समझ में आ गया कि क्यों मिला, तो इसके बाद आपको यह समझना है कि भाई मिला तो मुझे इसलिए, चलो ठीक है, लेकिन ये चीज जो मैं बनाया था क्या ये चीज और भी वीडियोस में बना के रखा हूं, भले उस पर स्ट्राइक नहीं आई है, तो क्या मैंने इसे बना के रखा है? अगर रखा है तो तुरंत वो सही कर लेना, और नहीं सही किए तो फिर नंबर आपका अगला होगा डिलीट होने में, मोनेटाइज तो छोड़ ही दो। समझ गए? और भाई यही चीज होता है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ लोग हैं, मतलब जो जुड़े हुए लोग हैं जो मेरे से सीख रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो अरे मेरे से सीख रहे हैं डायरेक्ट जुड़ के क्या चीज है, तो भाई एक नई चीज स्टार्ट किया हूं, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। उसमें जैसे किसी को स्ट्राइक आया,
तो देखो 70% ऐसा होता है कि YouTube का जो AI सिस्टम है गलत स्ट्राइक दे देता है, तो उसको हटवाने के लिए जैसे ही बताता हूं कि ये चीज लिखो, ऐसे कर दो, सही हो जाएगा, तुरंत वो करते हैं, हट जाता है। लेकिन जिनका 25% 20% लोगों का रियल स्ट्राइक आया रहता है, तो उनको क्या चैनल पे फिर चेंज करके करना है, वो सारी चीजें मैं बता देता हूं, जिससे भाई उनका मेहनत खराब ना जाए। और यही चीज होता है जब आपके साथ कोई बताने वाला हो ना, तो आपकी मेहनत फिर व्यर्थ नहीं जाती है, आपको एक सही गाइडेंस मिलता है। आपको अगर गलत स्ट्राइक मिली है तो तुरंत हटवा लोगे, खुश भी हो जाओगे, भैया हट गई, सही है। वरना पता चला कि आपको गलत भी स्ट्राइक मिली है, कुछ भी अपील कर रहे हो, कुछ नहीं होता है। क्या लिख के क्या प्रॉपर अपील करना है, ये सब चीज आना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब यूट्यूब जर्नी में आप चलते हो तो आपको कठिनाइयां मिलती हैं, और उस कठिनाइयों से कैसे निकलोगे, वही चीज जब आप किसी के साथ रहते हो तो आपको उंगली पकड़ के बताता है, और वही चीज मैं बताता हूं। इसलिए जो लोग 2-2 साल में नहीं ग्रो कर पाते, वो लोग 2 महीने में ही जुड़ के ग्रो कर चुके हैं और अपने सपने को पूरा करने यूट्यूब से स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, इसलिए सेकंड पॉइंट समझ गए। चलो अभी सारे पॉइंट की बात करता हूं, लास्ट वीडियो में बता दूंगा, जिनको नहीं पता है कैसे कैसे तो वो बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे आप मेरे से जुड़ोगे, आप भी ऐसे मेरे से सीखोगे डायरेक्ट बात करके। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, कौन सी है। अब भैया थर्ड पॉइंट है बहुत जरूरी चीज, और मैं बता दूं कि जितने लोग वीडियो देख रहे हो 70-80% लोगों को ये पता ही नहीं होगा। क्या? एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली कंटेंट, यानी जब आप चैनल मोनेटाइज के लिए भेजते हो, भले ही आपने अपना चेहरा दिखाया हो, भले ही आपने अपना कंटेंट बनाया हो, भले ही आपने किसी का कुछ ना लिया हो, भले ही आपने आवाज डाली हो, लेकिन क्या आपका कंटेंट एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली कंटेंट है या नहीं है, और नहीं है तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। अब एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली कंटेंट क्या होता है? जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट कराने आ रहा है, जैसे चैनल मोनेटाइज होता है तो आपको पता है कि जो आपके वीडियो पर एड्स चलते हैं उसी का ही आपको मिलता है, आपको पता है। तो भाई साहब वो एड कब चलेंगे? जब एडवर्टाइजर, यानी जिसने यूट्यूब को बोला है कि मेरा ये वाला मेरा जो ये चीज है इसको आप प्रचार करो, तो वो जब बोला है कि इन्हीं टाइप के चैनल्स पे करना है और उन टाइप के चैनल्स में आपका चैनल होगा, तभी ऐड चलेगा, तभी सारी चीजें होंगी। और आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो जिस पर कोई भी बंदा नहीं बोलेगा कि मुझे इस चैनल पर इस तरीके के वीडियो पर ऐड चलवानी है, तो भाई चैनल यूट्यूब काहे मोनेटाइज करेगा? क्योंकि उसको पता है अगर इसका मैं चैनल मोनेटाइज कर दिया, ऐड इसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वाले जो लोग हैं कि भाई इन टाइप के चैनल्स पे इन टाइप के वीडियो से मुझे ऐड नहीं चलवाने हैं, तो अगर वो चैनल मोनेटाइज भी कर दिया तो भाई साहब जब ऐड ही नहीं चलेगा, कुछ आपका बनेगा नहीं, तो फिर क्या कहोगे? कहोगे अरे यूट्यूब ने मोनेटाइज कर दिया, काहे के लिए कर दिए, कुछ बन ही नहीं रहा है। तो वो चीज यूट्यूब देखता है, अगर आपका एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली कंटेंट नहीं है तो चैनल ही मोनेटाइज नहीं करता। भैया जाओ, तुम्हारा फिर कोई काम ही नहीं है ना, क्योंकि वैसे भी आपको कोई देगा ही नहीं एडवर्ट कि इसके उस पे चलाओ वीडियो पे। तो एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली कंटेंट क्या नहीं होता है, जैसे मैं बता दूं कि आप कुछ भी ऐसे अफवाहें फैला रहे हो कोई वीडियो बना के, कुछ भी आप गलत जानकारी दे रहे हो, या फिर ऐसा होता है बहुत सारे देख रहे हो कैसे गंदगी फैली है, बहुत खुल के नहीं बोल सकता, पता है ना कैसे गंदगी फैली है कि ये हो रहा है, आज ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे टाइप के ब्लॉग वीडियो जो बनते हैं, आपने देखा होगा कितनी गंद है भाई यूट्यूब पे। ऐसे कंटेंट अगर आप बनाए, सोचे करिए यार बहुत तगड़ा व्यूज आता है, ये वाला चैनल बनाते हैं बहुत लाखों में व्यूज आता है, और बनाने लगे। चलो है ऐसे मंदबुद्धि लोग कि जो ऐसा कंटेंट देखते हैं, तो वो व्यूज आपको मिल गया, लेकिन उस व्यूज, उस वॉच टाइम, उस सब्सक्राइबर से चैनल नहीं मोनेटाइज करवा पाओगे, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली कंटेंट नहीं है। उसमें कोई नहीं बोलेगा कंपनी कि भाई ऐसे तरीके के गंद वीडियो पर मेरी ऐड चलाओ। तो इसलिए जो बनाओ ऐसा कंटेंट हो कि जिसमें आप लोगों को चाहे इंटरटेन कर रहे हो, चाहे लोगों को कुछ सिखा रहे हो, ऐसा हो। अब ऐसा नहीं है कि आप गंद फैला रहे हो व्यूज पाने के चक्कर में, करे इसको तो मिलता है, फिर कोई मतलब ही नहीं है, मोनेटाइज ही नहीं होगा। समझ में आ गया? थर्ड नंबर। अब फोर्थ नंबर मैं लिखूंगा यहां पे, फोर्थ नंबर मैं लिख देता हूं यहां पर। चौथा चीज क्या चीज है? चौथी चीज है वायरल टाइटल, मेटा डेटा एंड एक नई चीज सुनोगे, चैनल वैलिडिटी। यानी जो चौथा नंबर है कि वायरल टाइटल, मेटा डेटा, चैनल वैलिडिटी, ये तीन चीज चेक करता है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे वायरल टाइटल का मतलब है, जैसे बहुत सारे लोग आपको पता है इस समय वायरल टाइटल लगा रहे हैं, ये वो दुनिया की प्यारी आवाज, तो टाइम लैप्स ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टाइटल हैं, उसको लगा के व्यूज भी पा जा रहे हैं, शॉर्ट्स वालों की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर ऐसे टाइटल लगे हुए आप मोनेटाइज के लिए भेजते हो,
तो तुरंत आपका चैनल मोनेटाइज तो करेगा ही नहीं करेगा, साथ में देखोगे 2 ही 4 दिन के अंदर आपको मेल आएगा कि आपने अपने चैनल पे स्पैम किया है, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस की है, इस वजह से हम आपके चैनल को डिलीट कर दे रहे हैं। ये समझ लो। इसलिए अगर आप वायरल टाइटल यूज कर रहे हो, आपको व्यूज मिल रहे हैं, तो चलो आपका इच्छा है करो, लेकिन जब मोनेटाइज के लिए भेजो तो उसके पहले सारे वायरल टाइटल हटा के जो रियल टाइटल है, जो वीडियो के होने चाहिए, वो चीज लगाना पड़ेगा। साथ में मेटा डेटा क्या है, जैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह जो डालते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई साहब चैनल का नाम डाल दे रहे हैं, मतलब खुद फैक्ट बना रहे हैं, बड़े बड़े चैनल का नाम मेंशन कर दे रहे हैं, @ मेंशन करके खूब 8-10 चैनल का नाम डाल दे रहे हैं, भाई इससे व्यूज मिलता है। भाई वो चीज जो कर रहा है वो स्पैम में आता है, और ये चीज करोगे वो डिस्क्रिप्शन चेक करेगा यूट्यूब टीम, कहेगा अरे ये तो साला पूरा मेटा डेटा ही खराब करके रखा है, पूरे स्पैम किया है, चैनल ही आपका नहीं मोनेटाइज करेगा। और साथ में चैनल वैलिडिटी क्या है, आपको एक नई चीज सुनने को मिल रही होगी। चैनल वैलिडिटी मतलब है कि आप मोनेटाइज के लिए भेजे तो आपका चैनल कितना पुराना है, मान चलो 2 साल पहले पुराना है, 3 साल पहले पुराना है, तो यूट्यूब टीम एक बार देखती है। जैसे आप चैनल मान चलो पहले ब्लॉग बनाते थे, आपको नहीं मन किया तो सारे वीडियो डिलीट करके फिर आप उसमें AI बनाने लगे तो मोनेटाइज के लिए भेजे हो, तो यूट्यूब टीम देखती है भैया कि ये काम करना तो 6 महीने पहले शुरू से किया, 2 साल पुराना इसका चैनल है, और आप भले ही वीडियो डिलीट कर देते हो लेकिन यूट्यूब के पास होता है, तो यूट्यूब को दिखता है अच्छा ये पहले ब्लॉग बनाता था तो इसको डिलीट करके अब ये बनाने लगा है, तो यूट्यूब टीम के दिमाग में आ जाता है कि ये 25 कंटेंट बदलता रहता है, तो इस वजह से आपके कंटेंट में ये देखती है कि जो अभी बना रहे हो उसमें तो खिचड़ी नहीं बना रहे हो, ये चीज देखती है। और अगर उसमें खिचड़ी बना रहे हो, चलो आज AI बना दिया, कल कॉमेडी बना दिया, परसों ग्रीन स्क्रीन उसी में बना दिया और मैं मोनेटाइज के लिए भेजा हूं, तो यूट्यूब टीम आपका वो चैनल वैलिडिटी यानी आपका चैनल का टाइम देख के, अच्छा 2 साल पुराना चैनल है, पहले ये बना के इसने डिलीट किया, फिर ये अब बना रहा है, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि जो बना रहा है लाओ इसमें अच्छे से चेक करो कि कहीं इसमें भी खिचड़ी नहीं बना रहा है, और खिचड़ी बनाओगे एक चैनल का प्रॉपर एक नीच नहीं होगा तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो इसलिए ये सारी चीजें भी ध्यान देना, तभी जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा, वरना ये छोटी छोटी चीजें अब YouTube 2026 में चेक कर रहा है। इसलिए जो बनाना है डिसाइड करो, वही पकड़ के वही चीज काम करो। अब बात करते हैं 5वां और लास्ट चीज, क्या शॉर्ट्स वालों के लिए है, उनको पता होगा, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, इसलिए वो पागल होकर ऐसे घूमते रहते हैं। क्या इंगेज्ड व्यूज, जैसे शॉर्ट्स में क्या है कि अभी आपको दिखेगा अरे यार 2 मिलियन व्यूज आ गया, लेकिन उसमें जो आपको 2 मिलियन व्यूज दिखता है उसमें पता चला सिर्फ 1 मिलियन व्यूज ही इंगेज्ड व्यूज होता है। इंगेज्ड व्यूज का मतलब है जिसको प्रॉपर लोगों ने रुक कर देखा। अब शॉर्ट्स में नई चीज आ गई, भाई सब कोई स्क्रॉल भी कर रहा है, 1 सेकंड के लिए भी रुक गया तो उसको एक व्यूज काउंट ले लेते हैं, जैसे इंस्टाग्राम रील्स में काउंट होता है, तो वही चीज यूट्यूब ने कर दिया है। पहले क्या था कि 3 सेकंड से ज्यादा जब लोग रुक के देखते थे तभी उसको व्यूज माना जाता था, तो वो पूरा का पूरा व्यूज इंगेज्ड व्यूज में आता था। अभी क्या है कि कोई ऐसे स्क्रॉल करके भी 1 सेकंड रुक गया तो व्यूज में आ जाता है, तो वो व्यूज इंगेज्ड व्यूज नहीं माना जाता है। तो इसलिए YouTube जब आपका चैनल मोनेटाइज करती है तो जो 10 मिलियन व्यूज देखती है वो इंगेज्ड व्यूज देखती है। इसी वजह से कई सारे लोग, अरे सर हमारा 10 मिलियन व्यूज हो गया लेकिन इसमें सिर्फ 5 मिलियन दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर, कैसे मैं अप्लाई करूं? तो जो 5 मिलियन आपको रियल वो जहां दिखता नहीं है मोनेटाइज के लिए, जब भेजते हो कि भाई कितने सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, कितना व्यूज कंप्लीट हुआ है, तो वहां जो दिखता है कि भाई इतने मिलियन व्यूज कंप्लीट हुए हैं, वही रियल वही इंगेज्ड व्यूज होता है। ये नहीं कि मेरा 20 मिलियन हो गया चैनल पे लेकिन यहां तो सिर्फ 7 मिलियन दिखा रहा है, तो वही 7 मिलियन इंगेज्ड व्यूज है, उसी से ही चैनल मोनेटाइज होता है। और भाई इंगेज्ड व्यूज से ही जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो उसी से ही आपका जो मिलता है वो उसी से ही ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए हमेशा जब चैनल मोनेटाइज के लिए जाओ तो ये देख लो, ये नहीं कि चैनल पे अच्छा एक वीडियो 10 मिलियन चला गया लाओ अप्लाई कर दो, ये देखो कि उसमें कितना दिखा रहा है, जहां अप्लाई करने का ऑप्शन है कि 10 मिलियन है कंप्लीट या नहीं, क्योंकि इंगेज्ड व्यूज काउंट करके ही यूट्यूब वहां दिखाता है। तो ये चीज आराम से देख लो, अगर है तब आप अप्लाई करो, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 5 क्या जरूरी चीजें हैं जिसको अगर आप ध्यान रखोगे तब चैनल मोनेटाइज होगा, और नहीं रखोगे तो डिलीट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा और मजा भी आया होगा आपको। अब जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में एक तगड़ी चीज बताऊंगा, क्या कि कैसे मेरे साथ लोग जुड़ के काम कर रहे हैं और मेरी लाइफ बदल रहे हैं, तो ये वाला वीडियो जो कोने में दिख रहा है जाके फटाफट देख लो। देख के लिमिटेड चीज है, तुरंत देखो और तुरंत जो प्रोसेस है करो और मेरे साथ जुड़ के अपनी लाइफ को बदलना शुरू करो। 2025 में कई सारे लोग बदल चुके हैं, 2026 में आपका नंबर है। तुरंत ये जाके वीडियो देख लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।